नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक विशेष वीडियो सत्र जो हम स्वयं शिक्षण के लिए चुनाव कराने की तैयारी या करवाने की तैयारी के लिए कर रहे हैं। आज इस श्रृंखला के छोटे से दूसरे वीडियो में मैं बात करूंगा निवदत्त मत का। निवदत्त मत क्या है और इसके बारे में पीठासीन अधिकारी को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, किस तरह से इसको डील किया जाना चाहिए, इसके विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। निवदत्त मत या टेंडर मत दोनों अधिकारियों, जिसमें पीठासीन अधिकारी और अगर माइक्रो ऑब्जर्वर वहां पर है तो दोनों की डायरियों में इसका विशेष उल्लेख होता है। चलिए आइए इसके बारे में विशेष तौर पर अलग प्रकार से जानते हैं। मैं आपको एक प्रश्नावली लिखे डॉक्यूमेंट के आधार पर, जो कि इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रदान किया गया है, जो कि पब्लिक डोमेन में सबको उपलब्ध है, उसका इस्तेमाल करके इस मत की प्रक्रिया के बारे में समझाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जहां तक इन वीडियो की उपयोगिता का सवाल है, ये बहुत उपयोगी वीडियो सेशंस हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर इस वीडियो को केवल ज्ञान अर्जन के लिए बना रहा हूं। ऐसा कोई ध्येय वादा नहीं है कि हम इस वीडियो के माध्यम से कोई आधिकारिक बात कर रहे हैं। हालांकि बात की पुष्टि में हर हालात में कर रहा हूं। तो आइए अगले कुछ क्षणों में हम जानते हैं कि किस तरह से हम जो है निवदत्त मत का इस्तेमाल करेंगे और ये क्यों जरूरी है। इसके बारे में सभी बातों को हम समझेंगे आगे आने वाले कुछ ही क्षणों में। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, हम समझेंगे कि निवदत्त मत होता क्या है और निवदत्त मत को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। निवदत्त मत मूलतः वह मत है जो एक व्यक्ति जिसके नाम के अगेंस्ट या विरुद्ध कोई और व्यक्ति वोट डाल दिया है और बाद में ऐसे व्यक्ति के आने पर और पीठासीन अधिकारी और अगर वहां पर निश्चित तौर पर कोई एजेंट तो होंगे ही, उनके वेरिफिकेशन और बीएलओ के वेरिफिकेशन के बाद अगर ये पाया जाता है कि वो व्यक्ति जेन्युइन है, वही व्यक्ति है, उसकी प्रामाणिकता स्वतः सिद्ध है, इसके लिए एक प्रक्रिया अपनाकर, एक इंटेलिजेंट प्रक्रिया अपनाकर, जिसके द्वारा कुछ तर्क पर आधारित प्रश्न करके ये पीठासीन अधिकारी अपने विवेक से यह तय कर सकता है कि व्यक्ति जेन्युइन है अथवा नहीं। जब ये बात प्रमाणित हो जाए तो चूंकि भारतीय संविधान के अनुसार हर एक को वोट डालने का अधिकार है, नागरिक को, उसकी नागरिकता या उसकी आइडेंटिटी जब प्रमाणित हो जाती है तो हमें वोट डलवाना है। तो वोट कैसे डलवाएंगे, ये सुनिश्चित होने के बाद हम उस व्यक्ति का वोट मशीन में नहीं डलवाएंगे, लेकिन हम निवदत्त मत पत्र देकर उस वोट को कास्ट कराएंगे। मित्रों, आपको पता होगा या बताया जाना चाहिए, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि आपको इस प्रशिक्षण के माध्यम से, वीडियो सेशन के माध्यम से बताऊं कि पीठासीन अधिकारी को कुछ निवदत्त मत यानी टेंडर वोट्स के लिफाफे दिए जाते हैं। इनमें जैसे हम बैलेट से, पोस्टल बैलेट से हम वोट देते हैं, उसी तरह का एक निर्वाचन प्रक्रिया में निर्वाचकों के लिए भी कुछ एक पत्र दिए इशू होते हैं जो पीठासीन अधिकारी के पास होते हैं। पीठासीन अधिकारी ये सुनिश्चित होने पर कि वो वोट निवदत्त मत की कैटेगरी में आएगा, उस मत पत्र के पीछे निवदत्त मत लिखकर संबंधित अपनी मोहर लगाकर आवश्यक कार्रवाई करने के बाद पीठासीन अधिकारी उसको दे सकता है। निवदत्त मत पत्रों के रूप में उपयोग करने के बाद निवदत्त मत जो जारी किए गए हैं उनको प्रारूप 17C या 17G में के मद संख्या 9 में अप्रयुक्त वापस किए गए मत पत्रों के साथ ठीक ठाक रूप से लेखा जोखा भी रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जब हम निवदत्त मत यानी टेंडर वोट का कास्ट कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के नाम के अतिरिक्त, चूंकि हमने एक एडिशनल वोट डलवाया है, तो वहां उसका हिसाब किताब 17C में सेक्शन 9 के अंदर वहां पर लिखा जाएगा। इससे संबंधित तीनों अधिकारियों 1, 2, 3 के पास जो रजिस्टर है, जिसमें खास करके
हम नंबर 2 की बात करते हैं, 1 की बात करते हैं, उनको भी इसमें पीठासीन अधिकारी की मदद करनी होती है। पीठासीन अधिकारी उन निर्वाचकों का संपूर्ण रिकॉर्ड भी रखेंगे जो 17 खा में निवेदित मत पत्र जारी किया गया है, यानी 17B जिसे बोलते हैं, वहां निवेदित मत पत्र सौंपे जाने से पहले उसके कॉलम नंबर 5 में निर्वाचक का अंगूठा या निशान साथ में हस्ताक्षर कराना पड़ेगा। ये एक तय प्रक्रिया है और निर्वाचन के दौरान ये एक बहुत अलग प्रक्रिया है। पहले तो विश करिए, इच्छा करिए कि निवेदित मत की स्थिति ना आए, और अगर आती है तो निश्चित तौर पर जो स्वतः मतदान चल रहा है उस प्रक्रिया को थोड़ा देर आपको शिथिल करके, धीमा करके आपको ये प्रक्रिया कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कागजी आधारों पर ये प्रक्रिया पूरी होती है। यहाँ पर निर्वाचक को निवेदित मत पत्र सौंपते समय निर्वाचक को स्याही लगी हुई क्रॉस तीर वाली रबड़ प्रदान की जाएगी, जिससे वो मुहर लगाकर मतदान करेगा। क्योंकि यहाँ पर वो पुरानी वाली प्रक्रिया जिसमें हम डब्बा रखते थे और कागज मोड़कर डाला जाता था, तो वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी। निवेदित मत पत्र प्राप्त करने पर संबंधित निर्वाचक मतदान कंपार्टमेंट में जाएगा और क्रॉस तीर के निशान वाले रबड़ की मुहर के माध्यम से अपनी पसंद वाले जो निर्वाचन में लड़ने वाले अभ्यर्थियों को प्रतीक के सामने मतपत्र पर स्टैंप करेगा। निर्वाचक तब मतपत्र को मोड़ेंगे और उसके बाद मतदान कक्ष से बाहर आने पर उसे पीठासीन अधिकारी को मोड़कर लिफाफे में रख देगा। निवेदित मतपत्रों को पीठासीन अधिकारी सभी निवेदित मतपत्रों को ऐसे निवेदित पत्रों की सूची सेक्शन 17B में दोबारा बोल रहा हूं, ये रजिस्टर होता है 17 का खा गा में का खा गा या बी जिसे बोलते हैं ABC, वो बी या खा एक ही बात है, विशेष रूप से इस प्रायोजन के लिए उपलब्ध लिफाफे को रखेगा और मतदान के अंत में लिफाफे को सील कर देगा। अब यहाँ हम मतदान के अंत की बात इसलिए कर रहे हैं, हो सकता है इस प्रक्रिया में कोई दुराव पैदा हो या कोई डिफिशियंसी ना पैदा हो, इसलिए उसको मतदान की प्रक्रिया के अंत में सील किया जाता है, क्योंकि बाद में उसको काउंटिंग ऑफ वोट में एक वोट जोड़ा जाता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ नहीं जाएगा, उसको निवेदित मत या टेंडर मत के साथ जोड़ा जाएगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। इच्छा तो ये करिए, विश तो ये करिए कि टेंडर वोट ना हो। टेंडर वोट एक बहुत डिफिकल्ट स्थिति है, इसलिए भी मैं इस वीडियो को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। यदि कोई दृष्टिहीन या शिथिलांग निर्वाचक सहायता के बिना अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ है, ऐसा व्यक्ति अगर शिथिलांग है या अति वयस्क है, जिसको दिखता नहीं है, तो और स्थिति बदल सकती है। तो इसमें पीठासीन अधिकारी अपने साथ एक साथी को पीठासीन हैंडबुक 18 के सेक्शन 18 में जो दी गई है, या अभी 20 के इलेक्शन की बात करें तो 20 में, उसमें अध्याय 12 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार जाने की अनुमति देगा। इसमें पीठासीन अधिकारी को स्वयं जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति में अध्याय 12 के मुताबिक उस प्रक्रिया में ले जाने की अनुमति है, तो वो आपको अवश्य देखना पड़ेगा। ये बहुत अलग तरह की प्रक्रिया है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि चुनाव एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, और खासकर निवेदित मत यानी टेंडर मत, उसमें और भी चुनौती का काम है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, पहले तो ये स्थिति ना पनपे तो अच्छा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो BLO एजेंट्स और उनके बीच में सलाह विमर्श करके और पूरी प्रामाणिकता के बाद ही आप उसको वोट डलवाने की स्थिति में ला सकते हैं। वैसे सामान्यतः ऐसी स्थिति नहीं पैदा होती। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपने निवेदित मत के बारे में सीखा होगा। निवेदित मत एक उपयोगी प्रक्रिया रही होगी। हालांकि इस पूरे वीडियो को हम जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमारे पास चुनाव आयोग की जो साहित्य उपलब्ध है, उसके माध्यम से इस वीडियो का अनुभव के आधार पर बनाया गया है। यहाँ किसी भी तरह की प्रामाणिकता या आधिकारिकता की बात नहीं की जा रही है। निश्चित तौर पर आप आधिकारिक वीडियो या प्रश्नावलियों या प्रपत्रों को ही इसके लिए अंतिम माने। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और अपने चुनाव प्रक्रिया को जारी रखें। तब तक के लिए नमस्कार।